खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां झांकुर और उसके सहयोगी नीतू और नवीन एटीएस की रिमांड पर हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। एटीएस की पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं, जैसे झांकुर के धर्मांतरण गैंग में कोड वर्ड के जरिए बात होती थी, जिसे एटीएस ने डिकोड किया और उसका जाल नेपाल से सटे जिलों से ज्यादा फैला था, जहां अवैध मदरसे चला करके इसे अंजाम दिया जा रहा था। बाबा अपने आसपास ऐसा ऑरा बनाए रखा था कि लोग उसके प्रभाव में आ जाते, फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया जाता। अभी एटीएस की पूछताछ जारी है और कई और अहम जानकारी आपको मिलने की उम्मीद है। देखिए हमारी खास पेशकश, धर्मांतरण के कोड वर्ड डिकोड। एटीएस पूछताछ में छांगुर ने उगले राज। एटीएस ने डिकोड किए छांगुर के कोड वर्ड। काजल करने का मतलब ब्रेन वॉश, मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण। गरीब, विधवा और प्रेमजाल में फांसी गई हजारों हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण की जो कहानी बलरामपुर से सामने आई है, वो सिर्फ महजबी परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रही है, जिसका अहम किरदार है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। शुरुआत में बलरामपुर में अंगूठी और उनके नग बेचने वाला छांगुर कुछ ही सालों में धर्मांतरण की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का मास्टरमाइंड बनकर दुनिया के सामने आ गया। छांगुर ने धर्मांतरण का ऐसा जाल बुना था कि आज वो हर किसी की जुबान पर है। लखनऊ में साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख गुरुओं की शहादत को याद करते हुए बताया कि पहले भी धर्मांतरण कराने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन अब उन्होंने तरीका बदल दिया है। इस मौके पर सीएम योगी ने छांगुर की कारगुजारियों का भी जिक्र किया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। छांगुर के निशाने पर आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और गैर मजहब की लड़कियां रहती थीं, जिन्हें उनकी टीम बहला फुसला कर धर्मांतरण के लिए तैयार करती थी। तरीका बेहद आसान था। उनके कारिंदे खुद को हिंदू नाम से पेश करते, सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर उनसे संपर्क करते और ऐसी लड़कियों और महिलाओं को भावनात्मक रूप से पहले प्रेम जाल में फंसाते थे और फिर निकाह का झांसा देते थे। निकाह और शादी का वादा करने के बाद नई जिंदगी शुरू करने के लिए धर्म बदलने की शर्त बताई जाती। आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना लड़कियों को दिया जाता और कुछ युवाओं को नौकरी, स्कॉलरशिप या विदेश जाने का सपना दिखाया जाता था। इन कामों के लिए छांगुर मुस्लिम युवकों को पैसा दिया करता था। कभी छांगुर के पीड़ित रहे नरेंद्र मिश्रा बताते हैं कि हर जात के लोगों के धर्मांतरण के लिए अलग अलग राशि तय थी। छांगुर बाबा ने पहले तो ऐसे ही अपना बातचीत होता था, पूरा वो हमारा बायोडाटा हर चीज़ जानकारी लिया। मैंने पूछा था कैसे क्या स्थिति है, बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं है, छोटा मोटा किसान हैं और गरीब ही मैंने कहा उससे। तब उसने कहा कि यार क्या फ़ायदा है हिंदू समाज में रह के, आप मुसलमान धर्म अपना लो और हम आपको 15-16 लाख रुपया दे देंगे और इसके बाद भी आपको हम 15-16 लाख रुपए क्या और क्या, सब उसका नियम था।
सामान्य लोगों को 15-16 लाख रुपया देता था और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको 14 और 12 के बीच में देता था, और जो एसी लोग थे हरिजन परिवार से उनको 8 से 10 लाख रुपया तक देता था उसका। ये ब्राह्मण थे, सवर्ण थे, इसलिए 15-16 लाख रुपया, और इससे ऊपर इनाम देने के लिए भी बोला था उसने। मधुपुर में कोठी का आधा हिस्सा ध्वस्त करने के बाद बुलडोजर भले ही शांत हो गए हों, लेकिन शनिवार को छांगुर, नीतू और नवीन को लेकर एटीएस की टीम कोठी पर पहुंची। एटीएस ने तीनों के साथ 45 मिनट तक कोठी के बंद कमरों की तलाशी ली थी। इस दौरान कोठी जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसके बाद कुछ दस्तावेज लेकर टीम रवाना हो गई थी। धर्मांतरण का ये मुख्य डॉन है जमालुद्दीन उर्फ झेंगुर बाबा। एटीएस यहाँ आती है, उसको लेकर के करीब 1 घंटा यहाँ पर निशानदेही कहा जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एटीएस की विवेचना में चीजें साफ थी, बस निशानदेही की जरूरत है। और जिस तरह से झेंगुर बाबा का यहाँ माया जाल धर्म के नाम पे फैला हुआ था, धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा था, 1 घंटा एटीएस तफ्तीश कर रही है। रिमांड लेने के साथ ही एटीएस ने जिस तरह से तेजी दिखाई है, धर्म का ये धंधा, धर्मांतरण का ये खेल, झेंगुर बाबा को उसके गांव मधुपुर और उसके इस घर को ला करके ही यहाँ पर सबूत और साक्ष्यों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। एजेंसियां अलर्ट हैं और न सिर्फ झेंगुर बाबा बल्कि उसके साथ साथ उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में लगी हुई हैं। छांगुर समझता था कि गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर कुछ भी कराया जा सकता है, लिहाजा उसने अपने आसपास ऐसा ऑरा बनाया हुआ था कि अनजान लोग भी उससे मिले बिना खाली देखकर ही प्रभावित हो जाते और उसके गुर्गे मुलाकातियों की मुट्ठी में कुछ हरे नोट रख देते थे। देखिए, मेरे साथ नरेंद्र मिश्रा जिस वक्त जुड़े हुए हैं, और नरेंद्र मिश्रा एक पीड़ित की तरह आप इस पूरी घटना में उनको देखें। नरेंद्र मिश्रा जो है वो पहले कोर्ट में जाया करते थे और कोर्ट में जो है उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद क्या कहानी हुई आपको समझाते हैं। नरेंद्र जी, आपकी जब बातचीत हुई, मुलाकात हुई छांगुर से, तो कैसे आप उससे प्रभावित हो गए? प्रभावित ऐसे हुए कि बगल में हम लोग भी बैठे थे और वो उसका काफिला आया तो हम लोग भी उठ के, और सब लोग कहें कि ये पीर हैं, और उसके जलवा जलाल से दिखता भी था कि वो कोई है असरदार आदमी। तो वहीं से मुलाकात हुई, हम लोग भी गए बैठे, तो उसके लोग और बाकी जो थे वो लोग हमारे संपर्क में बाद में आए और खर्चा पानी भी हम लोगों को दिया, 2-4 हज़ार खान रुपया जेब में। सबको पैसा बांटने लगते थे जो लोग, वो दुआ सलाम करता था। उसके जो और गुर्गे थे, जो उसके मुरीद थे, वो लोग जाके सब लोगों को हाथ मिलाते थे, पैसा देते थे कि ठीक है मिलते रहिएगा। और मने ये कहीं के ऊपर नहीं, सबके ऊपर था। वकील लोग तो वहाँ जाके उसका गेट पर उसका स्वागत करते थे, लेके आते थे वहाँ। हाँ, छांगुर का नेटवर्क केवल बलरामपुर तक ही सीमित नहीं था। उसने नेपाल सीमा से सटे जिलों में मजहबी संस्थाओं के जरिए नेटवर्क फैलाया और विदेशी फंडिंग के माध्यम से शिक्षा की आड़ में कई मदरसों को खड़ा किया। और मामूली सा नग बेचने वाले ने धीरे धीरे सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मदरसे खड़े कर दिए। उसकी रणनीति का हिस्सा था कि मुफ्त या सरकारी जमीन पर धार्मिक संस्थान बनाओ। यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर के काफ़ी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफ़ी समय से नोन है। ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा हो सकता है और इसके लिए वो सरकारी अफसरों को भी खुश करता था। ये नया बनाया गया था और ये टूटा क्यों है? ये तालाब की ज़मीन को इसने रेवेन्यू विभाग को इतना पैसा दे दिया कि तालाब को उसने नंबर करवा लिया किसी आदमी के, और उसके द्वारा बैनामा करवा लिया तालाब की ज़मीन। इतना ज़िले में उसका नेटवर्क था, इतना पैसा से, वो चाहे रेवेन्यू विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सब उसके मुरीद थे उस समय। लेकिन अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक छांगुर और उसके गुर्गे लोगों के धर्मांतरण के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को जो ऑडियो क्लिप मिली है उसमें धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था, मतलब उसे बिल्कुल बदल देना। और जिन लोगों का धर्मांतरण करना होता था, यानी मिट्टी पलटनी होती थी, उन्हें प्रोजेक्ट कहता था। लोगों को प्रभावित करने के लिए दर्शन होना जरूरी रहता था, जिसका मतलब बाबा से मुलाकात कराना होता था। और फिर इसके बाद प्रोजेक्ट को काजल किया जाता था, मतलब ब्रेन वॉश किया जाता था।
नीतू लड़कियों से संपर्क कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश करती तो नीतू का पति नवीन पुरुषों के धर्म परिवर्तन की कोशिश करता। योगी सरकार धर्मांतरण के सबसे बड़े सिंडिकेट को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के सरगना छांगुर बाबा के कोडवर्ड को डिकोड कर लिया है। छांगुर बाबा अपने साथियों को कोडवर्ड देता था और उसी कोड में वो अपने साथियों से बात करता था, जिसमें काजल, मिट्टी पलटना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद मासूम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। ना सिर्फ अपने साथियों के साथ बल्कि जो अवैध ट्रांजैक्शन होता था उसमें भी छांगुर बाबा कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था। हालांकि अब यूपी एटीएस के पास पूरी जानकारी है और उसी के आधार पर यूपी एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है। छांगुर की कोठी के पास ही उसी अहाते में चांद बाबा की मजार है, जिसे छांगुर अपना गुरु बताता था। इसी चांद बाबा की मजार पर ही छांगुर धर्म परिवर्तन कराने वालों को लाता था। लोगों के ब्रेन वॉश के लिए छांगुर लोगों को अपनी लिखी एक किताब भी देता था, जो हिंदी और उर्दू दोनों में थी। वो कोठी में गए आप? कोठी में 1-2 बार। वो जो वहाँ एक चांद बाबा का मजार है, ये पहले 2000 लगभग 5-6 में वहीं पे अपना मूंगा वूंगा मुदरी उदरी बेचता था वो बाबा उस मजार में। इसका गुरु चांद बाबा है और चांद बाबा का वो मजार है। धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से, अब क्या, अब तो 40 देशों से पता लग रहा है कि उसका फंडिंग चल रही थी, पैसे आ रहे थे। तो उसने 10-12-15 साल के अंदर इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित किया है। मूंगा बेचने वाला था, साइकिल से चलता था। जब उस 40 कमरों वाली कोठी में गए? नहीं, उसमें तो मैं दूर से गया, मैं मजार पे गया खाली, उसके चांद बाबा के मजार में। छांगुर की कोठी में कई बड़े बड़े कमरे थे, जहां कई बेड भी पड़े रहते थे। पीड़ित नरेंद्र के मुताबिक कोठी में रात के अंधेरे में महंगी महंगी गाड़ियां आया करती थी, जिनके रहने और खाने का इंतजाम यहाँ रहता था। मैं जब पूरी खबर के दौरान उसकी कोठी में पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके हर कमरे में डबल बेड लगा हुआ है। अंदर एक कमरा है, बाहर एक कमरा है, मतलब जैसे हॉस्टल होता है, 50-60 लोगों के रुकने का इंतजाम हो। इसके पीछे क्या मकसद? उसके पीछे मकसद है, हम तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लोगों के हिसाब से सुनते हैं कि उसके यहाँ रात में इतनी महंगी गाड़ियाँ आती थीं, कभी कभी 2-4 गाड़ी साथ में आया करती थी। और ऐसे 50 लाख करोड़ की गाड़ियाँ, जबकि उतना मैं नहीं जानता हूँ। छांगुर लोगों को नीतू और नवीन का उदाहरण देकर कहता था कि जैसे ये लोग पहले सिंधी थे और अब इन दोनों की जिंदगी बदल गई है, तुम्हारी भी बदल सकती है अगर इस्लाम कबूल कर लो तो। छांगुर की कोठी में कलमा पढ़वाने की भी व्यवस्था थी कि वो कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में आपको बताता था, कोई किताब पढ़ाता था? किताब तो दे दिया था एक, हाँ, ये किताब दिया था, उसका नाम हमें फुल नहीं, उर्दू टाइप में है तो हम लोग हिंदी पढ़ने वाले, हम उसको कम आता है हमको, लेकिन ये किताब दिया था, उससे वो प्रचार, वो खुद लिखा था वो छांगुर बाबा ने उस किताब को। बहुत छोटी किताब है और वो देता था लोगों को पढ़ने का। हमको ये बात कहने से पहले वो चीज़ हमको मिला था, उसमें हिंदी में भी है और उर्दू में भी है, दोनों। हिंदी वाला पढ़ा था आपने? हिंदी वाला पढ़ा था, वो सब वही मुस्लिम बात अपना लिखा था। हाँ। तो बाबा कभी बताता था इस्लाम के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? सीधे फायदे वो बताता था कि इस्लाम में आ जाओ तुम, हिंदू समाज में क्या रखा है, कोई देने वाला है 10 रुपया, हम तुमको आओ मुसलमान में हम 16 लाख रुपया देते हैं, इससे ऊपर का भी गारंटी लेते हैं कि आपका ज़िंदगी बदल देंगे अगर आप आ जाएं तो। कोई शर्त रखता था कि किसी मुस्लिम से निकाह करनी होगी कि आपको जो है? ये तो कोई शर्त नहीं कहा था मुझसे, ये कोई शर्त, लेकिन मुसलमान बनने का पक्का उसने शर्त किया था। वो कलमा वलमा सब अंदर, उसको सारा व्यवस्था है। अच्छा, उसके अंदर ही कलमा पढ़ाते थे? कलमा पढ़ा देता था जो मुस्लिम बनता था। मधुपुर की एक कोठी आधिकारिक रिकॉर्ड में नीतू के नाम पर दर्ज है। वही नीतू उर्फ नसरीन, जिसके नाम पर छांगुर ने अधिकतर संपत्तियां खरीदी थी। जांच एजेंसियों को शक है कि नीतू और नवीन केवल मोहरे थे, जबकि संचालन पूरी तरह से छांगुर करता था। नीतू छांगुर के बेहद करीब थी और उसका भी काफी रसूख था। वो बाबा की बेहद मुरीद थी। ये जो अभी नीतू है ना, वो जो थूकता था तो नीतू हाथ से उठा लेती थी, इसे हाथ पे थुकाती थी। कौन? नीतू? देखा आपने? हाँ, और क्या, यही थूकने वाला। हाँ, वो थूक देता था और जाके उधर सफा करती थी। जैसे थूकदानी में थूकते हैं ना लोग, वैसे थूक देता था तो हाथ लगा के उधर सफा करती थी। वो महिला इतना उसके ऊपर जादू टोना या क्या करके, या खुद ही प्रभावित करके।
स्थानीय लोगों के मुताबिक जुमे यानी शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिन छांगुर घूमता रहता था। आसपास के लोगों से बस दुआ सलाम तक ही सीमित था और उसका आवागमन श्रावस्ती, बहराइच और नेपाल में ज्यादा था। इस साल प्रशासन ने जिले में 130 अवैध मदरसे चिन्हित कर सील किए हैं, जबकि 25 को पूरी तरह ध्वस्त किया गया है। इन सभी मदरसों के संचालन के पीछे फंडिंग की कड़ियां छांगुर से जुड़ी बताई जा रही हैं। इसीलिए पुलिस ने जिलों में सील किए गए मदरसों की आय के स्रोत मांगे हैं। छांगुर कोई अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित साजिश का चेहरा है। विपक्ष का कहना है कि ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ, फिर क्या कर रही थी सरकार? छांगुर बाबा का ओवरनाइट तो कुछ नहीं हुआ, ये सालों से चल रहा था। नेपाल के माध्यम से यानी इंटरनेशनल बॉर्डर इन्वॉल्व था। कहाँ सो रही थी भारत सरकार? यहाँ अगर था तो कहाँ थी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उत्तर प्रदेश सरकार की? छांगुर बाबा के पाप को होने दिया, उनकी लूट को होने दिया, उनके धर्म परिवर्तन को जारी रखने दिया। कई साल से रैकेट चल रहा था, एक दिन में बन के वो सफ़ेद महल तो नहीं खड़ा हुआ होगा। कौन दोषी? देखिए, ये जो मामला आया है बलरामपुर से, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है और ये गिरती हुई इमारतों के जो खंडहर हैं वो दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से धर्मांतरण पे बहुत बड़ा इन्होंने मिशन छोड़ रखा है और जो डीआईजी रहे हैं, जो एसटीएफ के चीफ रहे हैं, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद इनकी नाक के नीचे और मुख्यमंत्री के गृह जिले के बगल में इतना बड़ा अगर धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है तो ये किसकी शय पे चल रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में ये चीज़ें थी, लेकिन समय आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट मुख्यमंत्री के गृह जिले के बगल में चल रहा हो, एसटीएफ को ना पता हो, यूपी पुलिस को ना पता हो, तो उनकी ऊपर एक सवालिया निशान बनता है कि किस प्रकार से हमारी प्रदेश की जनता सेफ है। छांगुर का ये मायाजाल पिछले 15 सालों से प्रदेश में चल रहा था। आखिर इतने समय तक एजेंसियां क्या करती रहीं? सवाल तो जायज है, लेकिन यूपी की सरकार में शामिल एसबीएसपी के मुखिया मानते हैं कि 15 साल पहले तो प्रदेश में सरकार बीजेपी की नहीं थी, समाजवादियों की थी। तो 15 साल पहले सरकार किसकी थी? उसको बसाने का काम किसने किया? बसाने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया ना। उसके शासनकाल में वो लोग बसे ना। तो अब धीरे धीरे जब उसकी जानकारी हुई है तो सरकार उस पर एक्शन लिया है, कार्रवाई शुरू हुई है। जब चारों तरफ से नाकेबंदी होते होते जब खबर लगी सरकार को, तो सरकार अपना त्वरित कार्रवाई कर रही है। हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में एटीएस के शिकंजे में आए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर के मंसूबे इससे भी ज्यादा घातक थे। अवैध धर्मांतरण के लिए उसने नेपाल से सटे संवेदनशील 7 जिलों में सक्रिय कुछ ईसाई मिशनरियों से भी साठगांठ की थी। उनके वॉलंटियर्स को पैसा देकर कमजोर वर्गों का ब्यौरा लेता था और फिर चिन्हित परिवारों को आर्थिक रूप से मदद कर प्रभाव में लेकर धर्म परिवर्तन कराता था। धर्मांतरण में होने वाले खर्च का पूरा हिसाब नसरीन रखती थी। नवीन से जलालुद्दीन बना नीतू का पति पुलिस और स्थानीय प्रशासन को मैनेज करता था। अब तक की जांच में 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है और 40 से अधिक बैंक खातों की जानकारी मिल चुकी है। अब पुलिस कह रही है कि हर एंगल से मामले की जांच चल रही है। नहीं, वो एक लाइव इन्वेस्टिगेशन है। मैंने कल भी कहा था कि लाइव इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको डे टू डे बेसिस पर नहीं बता पाऊंगा। उसमें कई सारे बिंदु सामने आए हैं जिन पर एटीएस हमारी एक एलीट एजेंसी है, जिसमें हमारे एटीएस के अधिकारी जांच कर रहे हैं। उसमें उन जांच के परिणाम से जब पूरा जांच सामने आ जाएगी तो आपसे शेयर करेंगे। ये एक ऐसा मामला है जो बताता है कि मतांतरण सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा गंभीर विषय है। अब ये जरूरी हो गया है कि जांच एजेंसियां केवल छांगुर तक ही न रुकें, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को सामने लाएं जिसने लड़कियों को प्रोजेक्ट बना दिया। जो भी करता था अपने दौलत के बदौलत करता था, लोगों को पहले इतना पैसा देता था कि लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। फिर धीरे धीरे जब उसके करीब आते थे तो उनका धर्म परिवर्तन कराता था। यही नहीं, धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदे उन्हें एक मोटी रकम का ऑफर करता था और ये भी कहता था कि धर्म परिवर्तन के बाद
वो और बड़ी रकम देगा। लोग उससे इस कदर प्रभावित हो जाते थे, उसकी बातों में फंस जाते थे कि उदाहरण के तौर पर अगर नीतू को देखें तो बाबा जब थूकता था तो नीतू से हाथ में लेती थी और उसके बाद जाकर धुलती थी। ये कोशिश करती थी कि बाबा के आसपास कहीं गंदगी ना हो। इस तरह से लोगों को प्रभावित करता था। बलरामपुर से वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।